हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना एफ एक्स बराबर ई की घात एक्स, जी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स तथा एच एक्स बराबर एफ जी एक्स, तब एच डैश एक्स बट्टा एच एक्स का मान है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है ना एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है हमारे पास, एक बट्टा वर्गमूल के अंदर क्या आता है, एक माइनस एक्स स्क्वायर। साथ ही साथ देखो, हम ये भी जानते हैं कि ई की घात एक्स का जो अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है, ई की घात एक्स ही आता है। ठीक है, तो अब देखो, हमें बताया हुआ है कि एच एक्स जो है ना वो किसके बराबर है, एफ जी एक्स के बराबर है। सही है, तो पहले इसका मान निकालते हैं। तो एफ के अंदर देखो, जी एक्स का मान किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स। तो अब देखो, एफ एक्स किस प्रकार का है, एफ एक्स है ई की घात एक्स के बराबर। यानी जब भी एफ के अंदर हम कुछ लिखते हैं तो उसको ई की घात में लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब एफ के अंदर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ई की घात में साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया हमारा एच एक्स का मान। तो अब एच डैश एक्स निकालेंगे ना, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले देखो, ई की घात एक्स की तरह अवकलन होगा इसका, तो ई की घात साइन इनवर्स एक्स ही आ गया। अब श्रृंखला नियम लगेगा और साइन इनवर्स एक्स का पुनः अवकलन होगा, जो कि क्या होता है, एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बट्टा में देखो, वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब हमें मान निकालना है एच डैश एक्स बट्टा एच एक्स का। तो एच डैश एक्स बट्टा में एच एक्स का मान देख लो क्या आएगा। यहाँ से एच डैश एक्स का मान देखो क्या है, ई की घात साइन इनवर्स एक्स बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बट्टा में देखो एच एक्स का मान कितना है, ई की घात साइन इनवर्स एक्स। तो ई की घात साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखो, ये पद तो आपस में विभाजित हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर, यही पद बचा। तो अगर विकल्प देखेंगे तो विकल्प जो बी है ना, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।